मैं एक छोटे से कमरे में बैठा था जो धुएं से भरा हुआ था, इतना कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मेरे हाथ में माला थी और मैं मंत्र का जाप कर रहा था। बाहर हवा पेड़ों में चीख रही थी, मानो किसी का रोना सुनाई दे रहा हो, और पेड़ों में छिपे बहुत पुराने राज हवा के साथ बह रहे हों, जैसे किसी गुप्त भाषा में गूंज रहे हों। मेरी उंगलियां माला पर घूम रही थी, हर मोती मेरे द्वारा देखे गए भयावह दृश्य का प्रमाण था। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मन में वो लाल आंखें, वो अजीब छाया, वो पीड़ा से भरी आवाज़, सब कुछ ताज़ा था, जैसे अभी अभी हुआ हो। हर मोती मेरे हाथों में ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे उसमें वो पीड़ा और उस आत्मा के अंश दब गए हों। ये 1965 की बात है, जब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मुझे पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन की नौकरी मिली थी। जवान और जोश से भरा, मैं अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर उत्साहित था। पहाड़ों में उस समय पैदल चलना ही एकमात्र यात्रा का साधन था। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर साइकिल चलाना नामुमकिन था और गांव एक दूसरे से दूर बसे थे। मेरी पहली पोस्टिंग एक छोटे से पहाड़ी शहर में हुई। हर सुबह 4 बजे उठना, पास के पानी के स्रोत पर जाकर नहाना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। एक दिन जब मैं नहाने जा रहा था, मैंने एक अजनबी को देखा। अंधेरे में भी मुझे उसके चेहरे पर एक अजीब सी धुंधली छाया महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे ढक रही हो। उसकी आवाज़ भी कुछ अजीब थी, जैसे वो बहुत अधिक थकावट का अनुभव कर रहा हो। उसने बताया कि वो पास ही रहता है और आमतौर पर सुबह 6 बजे पानी के स्रोत पर आता है, लेकिन आज वो जल्दी आ गया। उसने जल्दी से नहाया और चला गया, जैसे वो खुद को देखे जाने से डरता हो। मैं उसके चेहरे को साफ साफ नहीं देख पाया क्योंकि अंधेरा बहुत था। मेरी जेब में टॉर्च था, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसके चेहरे को देखना मुझे अजीब लग रहा था, जैसे मैं किसी प्राचीन रहस्य के सामने खड़ा हूँ जो खुले में आने के लिए तैयार नहीं है। मैं एक तंत्र साधक भी था। उस समय मैं सिर्फ 25 साल का था, लेकिन मैं कई अलौकिक घटनाओं का सामना कर रहा था, जिनमें आत्माओं से सामना भी शामिल था। इसलिए जब मैंने उस आदमी को पानी के स्रोत पर देखा तो मुझे लगा कि वो शायद कोई प्रेत होगा जो मानव रूप धारण कर रहा है, लेकिन मुझे कोई सबूत नहीं मिला। उसके जाने के बाद मैंने मंत्र का जाप शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ कि वो एक प्रेत था। नहाने के बाद मैं अपने कमरे पर लौट आया। दिन भर मुझे चिट्ठियां पहुंचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। मेरा सामना कई आत्माओं से हो गया था, लेकिन मैं किसी भी बुरी आत्मा से नहीं डरता था, क्योंकि मुझे देवी माँ की शक्ति पर पूरा विश्वास था। वह समय बहुत खतरनाक था, क्योंकि पहाड़ों में लोगों की आबादी बहुत कम थी। दिन में रात का जैसा सोनापन महसूस होता था जब भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था, क्योंकि ज्यादातर रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते थे। हवा में नमी वाली मिट्टी की गंध घुली हुई थी, जैसे पहाड़ खुद कह रहे हो यहाँ रहना आसान नहीं है। उन ऊंचे देवदार के जंगलों के बीच से गुजरते वक्त ऐसा लगता था जैसे कोई डरावनी कहानी बन रही हो। मैं लोगों को चिट्ठियां पहुंचाता था, लेकिन मुझे हर दिन चिट्ठी पहुंचाने का काम नहीं मिलता था। सप्ताह में 1 या 2 बार ही मुझे चिट्ठियां पहुंचाने जाना पड़ता था। ज्यादातर मैं पोस्ट ऑफिस में ही दूसरे ऑफिशियल काम सीख रहा था। एक दिन मुझे एक गाँव में चिट्ठी पहुँचाने जाना था। हमारे डाकघर से उस गाँव तक पहुँचने में मुझे 2 घंटे का मुश्किल सफर करना पड़ा। मैंने चिट्ठी एक आदमी को दी जिसका नाम विकास था। उसने चिट्ठी मिलने पर मुझे धन्यवाद दिया और मुझे पानी पिलाया। उसने मुझे आराम करने के लिए भी कहा और मैं उसके घर में 10 मिनट तक बैठा रहा। इस बीच मैंने उसे अपने तांत्रिक कार्य के बारे में भी बताया। फिर मैं वापस डाकघर पहुंचा। मैंने डाकपाल को अपने काम की रिपोर्ट दी और उसके बाद अपने कमरे में लौट गया। वह दिन काफी थका देने वाला था। पहाड़ी रास्तों पर चलना कोई आसान काम नहीं। आज मैंने एक चिट्ठी पहुंचाई थी जो कि रोजमर्रा का एक सामान्य काम था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, एक चिट्ठी पहुंचाकर। और मुझे अजीब सी आशंका हो रही थी, आज कुछ पारलौकिक घटना होने वाली है। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए पता ही नहीं चला कब मुझे नींद आ गई और अचानक किसी के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज से जाग गया। मैं घड़ी देखता हूँ, रात के 9 बज चुके थे। मैंने दरवाजा खोला और देखा विकास खड़ा है, जिसको मैंने आज ही चिट्ठी दी थी। वो बहुत डरा हुआ था। उसने थरथराती आवाज में मुझसे गुजारिश की कि मैं तुरंत साथ उसके गाँव चलूँ। उसकी 10 साल की बेटी के ऊपर किसी प्रेत का साया आ गया है। वह उससे चिल्ला रही है और लोगों पर हमला कर रही थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया था क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई थी। आज ही मैंने विकास को अपने तांत्रिक होने के बारे में बताया था। मैं तुरंत विकास के साथ चल पड़ा और रात के 11:30 बजे हम उसके गाँव पहुंचे। मैंने देखा कुछ ग्रामीण विकास के घर पर इकट्ठे हुए थे। विकास और मैं उस कमरे में पहुंचे जहां उसकी बेटी बंद थी। विकास ने दरवाजा खोला और मैंने उससे बाहर ही रहने के लिए कहा। मैं अकेले ही अंदर गया। उस कमरे में उसकी बेटी बैठी थी। उसकी आंखें लाल थी और उन आंखों से बहुत दर्द झलक रहा था। एक क्षण भी आंखें डरावनी लगती और दूसरे ही क्षण उनमें अपार दर्द दिखाई देता। वो मुझे घूर रही थी। मैंने देवी स्त्रोत का जाप शुरू किया। कुछ देर जाप के बाद उसकी आंखें सामान्य हो गई और वो सो गई। मैंने विकास को अंदर बुलाया और उसे अपनी बेटी को खाना खिलाने के लिए कहा। उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और वो बहुत कमजोर लग रही थी। विकास और उसकी पत्नी ने उसे रोटी दी और बिना कुछ कहे अपनी माँ से लिपट गई। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए मैं उस रात विकास के घर पर ही रुक गया।
सुबह मैं अपनी आदत के मुताबिक 4 बजे उठा और नहाने गया। फिर मैं एक आसन पे बैठा, अपनी आंखें बंद करके मैंने उस बुरी आत्मा का आह्वान किया जो उसकी बेटी पर सवार थी। कुछ मिनट के जाप के बाद मुझे एक दृश्य दिखाई दिया। मेरे सामने एक आदमी का चेहरा था जो धुंध में छिपा हुआ था। उसने बताया कि वो 25 साल का युवक था और 50 साल पहले एक बाघ ने उसे मार डाला था। तब से उसकी आत्मा भटक रही थी। मैंने उससे पूछा कि वो उस मासूम बच्ची को क्यों सता रहा है। उसने कहा कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। वो मुझे उस दिन 4 बजे पानी के स्रोत पर मिला था जब मैं नहाने गया था। उस प्रेत को यह भरोसा हो गया था कि मैं उसे उसके दुख से मुक्ति दिलाऊंगा। वह मुक्ति चाहता। उसने बताया कि बाघ ने पहले उसके हाथ पैर काट दिए थे, फिर उसके पेट को फाड़ दिया था और आखिर में उसकी गर्दन काट दी थी। वो 50 साल से उस दर्द से गुजर रहा था और अब वो मुक्ति चाहता था। उसे यह विश्वास हो गया था कि मैं उसे मुक्ति दिलाऊंगा, इसलिए वो विकास के जरिए मेरे पास पहुंचा था। धुंध के उस अजीब और भयावह दृश्य में मेरे तांत्रिक होने की शक्ति ने अपना कार्य करना शुरू किया। मैंने अपनी गर्दन में लटकते ताबीज को स्पर्श किया और आंखें बंद कर उन्हें मंत्रों का उच्चारण करने लगा। मैंने वर्षों की साधना के दौरान सीखा था। मेरी चेतना ने उस आत्मा की पीड़ा को गहराई से महसूस किया और मैं जान गया कि उसकी मुक्ति मेरे हाथों में ही थी। मैंने जमीन पर एक विशेष त्रिकोण आकृति उकेरी। जब मैंने मंत्रोच्चारण किया तब चारों ओर एक हल्की चिंगारी दौड़ने लगी, मानो ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियां जागृत हो रही हों। उन्हीं मंत्रों के बीच मैंने कुछ चावल अपने हाथ में लिए और उन्हें त्रिकोण में फेंक दिया। तत्क्षण एक तीव्र हवा का झोंका आया और धुंध से एक भयानक आवाज गूंज उठी, जैसे किसी को जंजीरों से मुक्त किया जा रहा हो। उस क्षण आत्मा को नई राह दिखाई दी। उसकी अंतिम चीख के साथ वह धीरे धीरे धुंध में विलीन हो गई। जब सब कुछ शांत हो गया तो मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे संतोष था कि मैंने एक आत्मा को अंतहीन भटकाव और पीड़ा से मुक्त कर दिया था। प्रेत की कहानी, उसकी तड़प और मुक्ति की चाह ने मेरी आत्मा को छू लिया था। वह अब चला गया था, परंतु उसकी ठंडक अभी भी मेरे अंदर महसूस हो रही थी। मुझे पूरा यकीन था पहाड़ों में ऐसे राज छिपे हैं जो इंसान कभी नहीं समझ पाएगा। ये राज अंधेरे में छिपे रहते हैं और मौका पाकर किसी और को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए तैयार रहते हैं। अंधेरा बहुत बड़ा है और मैं बस एक छोटी सी चिंगारी हूँ जो सच्चाई की राह पर उन्हें मुक्त करने की कोशिश कर रही है। उस अनुभव ने मुझे यह बोध कराया कि हम जीवन को समझ भी लें तो भी उसके कुछ रहस्य हमेशा हमारी समझ से परे ही रहते हैं और यही उन रहस्यों को जीवंत बनाए रखता है।